तो ये जो डाउनफॉल आ रहा है इस ट्रक इंडस्ट्री में, तो क्या यह भी एक कारण है कि लोग ना चाहते हुए भी इलीगल एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, वाइन स्मगलिंग या बाकी सारे जो इलीगल काम होते हैं या देखते हैं हम जो पकड़े जाते हैं? हाँ, बिल्कुल देखिए ये तो मैं तो एक चीज़ कहूँगा बिल्कुल इस ट्रक इंडस्ट्री में जिस तरह से मैंने कहा कि कई रीज़न्स है जिससे इस ट्रक की डिमांड कम होती जा रही। हाँ, जब आपके ऊपर फाइनेंस है, आपके ऊपर ड्राइवर या फिर जो बाकी चीज़ें गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह है, अब आप तो कुछ ना कुछ तो आपको करना है। अगर सही से ट्रांसपोर्ट की तरफ देख-रेख की जाएगी, ख़ासकर इस ट्रक लाइन की तरफ, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे ड्राइवर किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो, वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। जब एक ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर पे दबाव बनता है फाइनेंस का, तो वो फिर कुछ भी चीज़ करने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए हमारी सरकार को इस चीज़ की तरफ ख़ुसूसी है कभी ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो हैं ड्राइवर्स कंडक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं, कभी टोल प्लाजा वाले मारपीट करते हैं, खूनो खून कर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले टिकरी का भी एक मामला सामने आया जिसमें 500 रुपये का रिश्वत का कुछ आरोप लगा था टिकरी पुलिस पे। तो उस पे आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक मैंने देखा नहीं आपको बात करते हुए। बिल्कुल बात करते हैं जनाब, जब भी हमारी नोटिस में कोई मामला ऐसा आता है हम बात करते हैं। इवन इस चीज़ से इंसान दुखी हो जाता है, ये जो करप्शन का मामला है, इवन कि हम सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि ये जो करप्शन है इस पर काम होना चाहिए। हाँ, ये आपको पता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हिलाल अहमद मलिक साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं J&K ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। हिलाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपनी जो आपकी परेशानियाँ हैं, शिकायत हैं, वो आप साझा करें और हमारे ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराएं। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये यूनियन है, ये ट्रक ऑपरेटर्स के लिए क्या क्या करती है और आज तक क्या क्या किया है? बिल्कुल हमारी जो ये जो जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन है, बेसिकली ये ऑनर्स और ड्राइवर्स की यूनियन है। बट वी आर ओनली डीलिंग विद ट्रक्स। हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो ट्रक ऑनर्स है या तो ड्राइवर्स है। ट्रक से जुड़े हुए हैं जितने भी लोग हैं, आप उनकी बात करें। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब। तो ये यूनियन इसका जो हेड ऑफिस है वो अनंतनाग में है हमारा, और इसके ब्रांच ऑफिस 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और हमारे हर जो डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेशंस हैं। किस तरह की दिक्कतें, परेशानियां ट्रक ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स, क्लीनर्स को आ रही हैं जिनको आप साझा करना चाहते हैं? बिल्कुल ट्रक ड्राइवर्स के साथ तो परेशानी ही परेशानियां पेश आती है। बिल्कुल आज हमारी यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है उसमें यही हमारे कुछ इश्यूज़ है, जिसमें सबसे बड़ा इश्यूज़ है कि यहाँ पर आउट स्टेट ट्रक्स को इंट्रा स्टेट माल के लिए डिमांड दी जा रही है। उसमें कुछ ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व है जो लोकल है यहाँ के J&K। बिल्कुल बिल्कुल देखो, फिर भी वो बाहर की गाड़ियों को यहाँ से लोकल के लिए डिमांड देते हैं। जैसे जम्मू से श्रीनगर के लिए जो यहाँ से गुड्स जाते हैं, वो हक होता है यहाँ की लोकल परमिट गाड़ी का। कारण तो होगा कुछ, उस वो वही लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल देखिए सर, हमारे साथ जो रेट्स होते हैं ना, हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की जाती है। क्योंकि जो ट्रक इंडस्ट्री है इसकी कभी किसी ने बात नहीं की, ना ही इस चीज़ को कभी सरकार ने भी सीरियसली लिया है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे रिज़ल्ट आज के, अगर आप कंपैरिजन करें पिछले जो 5 साल हमारे, उससे पहले जो ट्रक इंडस्ट्री का जो उछाल था वो काफ़ी ज़्यादा था, और आज आप देखोगे कि आज ये डाउनग्रेड होती जा रही है। आज हमारी ट्रक्स भी कम होती जा रही है, और इसका जो लोगों के बीच में इंटरेस्ट था इस इंडस्ट्री को लेके, वो अब काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। कारण यही है, एक तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो ब्रोकर्स इन्वॉल्वमेंट हुए, चाहे वो गुड्स कैरेज के जो एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे अनऑथराइज्ड पर्सन जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वो गुड्स फॉरवर्डिंग करते हैं। हालांकि हम लोगों ने बार बार अपने जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमारे ऑफिशियल्स हैं उनकी नोटिस में लाया है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। इवन कि हमने गवर्नर साहब तक ये शिकायत भी पहुँचाई थी। उन्होंने फिर जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उनको इस बारे में देखने की जो सलाह मशवरा दिया था, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर आज भी देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो इसमें अनऑथराइज्ड एजेंट्स हैं या ब्रोकर्स नेम, तो वो अपनी बहुत ज़्यादा हर गली में है। आज एक एजेंट रखा है जो मतलब गाड़ियों को लोडिंग के नाम पे पैसा लेता है, तो हज़ारों में वो लोग कमाते हैं, जिनका कोई शुरू हो गया। बिल्कुल हमारे ड्राइवर से भी कभी आप पूछ सकते हैं हमारे। तो ये एक हमारा बड़ा इशू रहा है
जिससे हमारी इस इंडस्ट्री का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ इनको है। पूछने वाला कोई नहीं है। नहीं, नहीं, कोई पूछता ही नहीं है इनको। देखो ना, अगर हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने मतलब जम्मू में कितनी लाइसेंस इशू किए और कितने लोग काम करते, तो उनको भी कभी सोचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको कभी सोचना चाहिए ना, अगर इतनी दुकानें खुली है तो लाइसेंस होल्डर कौन है? तो ये सबसे बड़ा एक जो हमारा मुद्दा है, इस चीज़ से डाउनफॉल हुआ है। सबसे पहले इन लोगों पे छापेमारी की जानी चाहिए और बिल्कुल, चेक किया जाना चाहिए बिल्कुल, कितने लोगों के पास लाइसेंस बिल्कुल, हाँ, जिनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऑथोराइज़ किया है गुड्स फॉरवर्डिंग के लिए, तो वो बिल्कुल काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और जिन लोगों के पास ऑथोराइज्ड लाइसेंस नहीं है, उनको एक बार चेक किया जाना चाहिए। है। ठीक। ये जो बाहर की गाड़ियों को मतलब लिया जा रहा है, तो इस पे आपकी जो यूनियन है उसने क्या किया? बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने आप तक ये बात पहुँचाई कि हमने बड़ी बार अपने जो हमारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उन तक पहुँचाई है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए आज हम मजबूरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं ताकि हम सरकार को इस बारे में पहले जागरूक करें कि ये इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं। जे.एंड.के ट्रक्स में, जे.एंड.के में आउट स्टेट ट्रक्स को लोकल डिमांड देना ब्रोकर्स की तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इससे हमारी जो ट्रक्स की डिमांड जम्मू से श्रीनगर की थी वो काफ़ी कम हुई है और हमारे जो ऑनर्स है या ड्राइवर्स वो बड़े दुखी है इस चीज़ के साथ। तो हम चाहते हैं कि इसका समाधान होना चाहिए। जिस तरह से अभी मैं सुन रहा था कि आप बात कर रहे थे डंपर्स की, और पहले देखा जाता था ट्रक्स में माल जाया करता था, जो भी माल था ट्रक्स में जाया करता था, और टिप्पर डंपर इनका एक अपना काम रहता था। लेकिन अब जो है डंपर्स टिप्पर्स इनमें भी देखा जाता है जो ट्रक्स में माल जाता था वो अब इनमें भी जाना शुरू हो गया है। इससे भी नुकसान हो रहा है। ये भी एक हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, हाँ, ये सही बात है कि जो परमिट होते हैं गाड़ियों के, अलग-अलग गुड्स कैरिंग परमिट है। जैसे हमारी गाड़ी का ट्रक का गुड्स परमिट है, तो अब डंपर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो खाद लेते हैं, कोल लेते हैं, एफसीआई एवन और बहुत सारे जो सीमेंट यहाँ से लेते हैं। तो ये चीज़ रोकी जानी चाहिए क्योंकि इससे हमारी ट्रक इंडस्ट्री, लोकल ट्रक इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ सरकार को समझनी चाहिए और इस बारे में एक हम समझते हैं कि सरकार को बहुत जल्दी ही कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी किया जाना चाहिए। तो ये जो टोल प्लाजाज बनाए गए हैं इस पे भी ट्रक वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। यस, 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 आपने देखा होगा। देखिए, खासकर हमारा जो इशू है ना बानीहाल टोल प्लाज़ा का है। बानीहाल टोल प्लाज़ा में हर किसी गाड़ी को वो कांटे पे चढ़ाते, इवन कि वहाँ हमारे ड्राइवर बोलते हैं कि वहाँ पैसेंजर को भी कांटे पे चढ़ाते हैं। लेकिन हमने भी अपनी आंखों से कई बार हम ऑन स्पॉट वहाँ गए और वहाँ पर हर किसी गाड़ी को कांटे पे चढ़ाया जाता है। वहाँ पर कोई लेनिंग सिस्टम नहीं है। तो वहाँ पर आप शाम को देखेंगे, जिस दिन यहाँ से जम्मू से कानवाई जाती है श्रीनगर के लिए, तो पूरी रात वहाँ पर जाम रहता है। वजह वही है कि जो बानीहाल टोल प्लाज़ा का कांटा है। तो वहाँ जैसे ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ साल कबल ये कहा था कि जो भी हमारे टोल प्लाज़ा से वहाँ पे हम WIM मशीन्स लगाएंगे, यानी वेट इन मोशन, गाड़ी चलते चलते ये उसका जो अप्रॉक्सीमेट वेट है वो दिखाएगी। अगर लगता है ओवरलोड है तो उस गाड़ी को फिर कांटे पे या वेइंग ब्रिज पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन बानीहाल टोल प्लाज़ा हमारे ड्राइवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेडेक बना हुआ है। वो हम चाहेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी उस टोल प्लाज़ा का जो वेइंग ब्रिज है उसको रिलोकेट करे या वहाँ पर एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करे कि वहाँ पर जो गाड़ी में ओवरलोड डिटेक्ट होता है उसी गाड़ी को कांटा किया जाए, बाकी लोगों को परेशान ना किया जाए। वहाँ पर कई बार हम गए हैं जहाँ एम्बुलेंसेस भी वहाँ फंसती है, पैसेंजर भी वहाँ पर फंसते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे ड्राइवर्स का है जिसके बारे में आज मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ बात करनी चाहिए। फिलहाल सब आए दिन वीडियोस वायरल होती हैं, कभी ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो हैं ड्राइवर्स कंडक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं, कभी टोल प्लाजा वाले मारपीट करते हैं, खूनो खून कर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले टिकरी का भी एक मामला सामने आया जिसमें 500 रुपये का रिश्वत का कुछ आरोप लगा था टिकरी पुलिस पे। तो उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक मैंने देखा नहीं आपको बात करते हुए। बिल्कुल बात करते हैं जनाब, जब भी हमारी नोटिस में कोई मामला ऐसा आता है हम बात करते हैं। इवन इस चीज़ से इंसान दुखी हो जाता है, ये जो करप्शन का मामला है। इवन कि हम सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि ये जो करप्शन है इस पर काम होना चाहिए। हाँ, ये आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ज़्यादा करप्शन है। यहाँ पर चाहे सरकारी ऑफिस से लेके जो ऑफिशियल्स ऑन द वे ड्यूटी होते हैं, करप्शन तो यहाँ चलता है। तो ये हमारे गवर्नमेंट की या हमारे पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि ये करप्शन रोका जाना चाहिए। हाँ, हमारे ड्राइवर्स को बहुत सारी जगहों पे तंग किया जाता है और उनसे पैसे लिए जाते हैं। जी, अगर हम बात करें
ऑपरेटर्स की, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ओनर्स हैं, लगभग क्या संख्या होगी जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? राइट नाउ ऑलमोस्ट हमारे साथ 5000 के करीब जो ट्रक ऑनर्स जुड़े हैं। साथ ही में हमारे ड्राइवर्स भी सेम इतने रेशियो में हमारे साथ जुड़े हैं और ये तादाद अब बढ़ेगी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस यूनियन ने एक ट्रक वाले की आवाज़ उठाई है और अपने जो ड्राइवर हैं उनके मसले मसाइल को हम उजागर कर रहे हैं, तो हमारे साथ JNK के जितने भी ट्रक ऑनर्स हैं वो जुड़ जाएंगे। लगभग क्या रेशो होगी JNK की पूरी? JNK की पूरी अगर हम बात करें, देखिए बेसिकली ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है हमारे कश्मीर डिवीज़न का है। जम्मू में पहले ज़्यादा था, लेकिन जिस तरह से ये ट्रक इंडस्ट्री हिट हुई है, अब जम्मू वाले इससे दूर भागने लगे। अभी हमारे वैली में थोड़े लोग शौक रखते हैं, तो ऑलमोस्ट आई थिंक कि 30-40,000 के करीब हमारी ट्रक्स होगी यहाँ पे। हम्म। तो ये जो डाउनफॉल आ रहा है इस ट्रक इंडस्ट्री में, तो क्या यह भी एक कारण है कि लोग ना चाहते हुए भी इलीगल एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, वाइन स्मगलिंग या बाकी सारे जो इलीगल काम होते हैं या देखते हैं हम जो पकड़े जाते हैं? हाँ, बिल्कुल देखिए, ये तो मैं तो एक चीज़ कहूँगा, बिल्कुल इस ट्रक इंडस्ट्री में जिस तरह से मैंने कहा कि कई रीज़न्स है जिससे इस ट्रक की डिमांड कम होती जा रही। हाँ, जब आपके ऊपर फाइनेंस है, आपके ऊपर ड्राइवर या फिर जो बाकी चीज़ें गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह है, अब आप तो कुछ ना कुछ तो आपको करना है। अगर सही से ट्रांसपोर्ट की तरफ देख रेख की जाएगी, खासकर इस ट्रक लाइन की तरफ, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे ड्राइवर किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो, वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। जब एक ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर पे दबाव बनता है फाइनेंस का, तो वो फिर कुछ भी चीज़ करने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए हमारी सरकार को इस चीज़ की तरफ ख़ुसूसी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह के लोग या इस तरह की एक्टिविटीज़ में मिलावट लोग आपके साथ जुड़ते हैं या आपको मालूम चलता है, पता चलता है कि ये लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो क्या फिर भी आप उनको अपनी यूनियन में रखेंगे? देखिए, हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे कुछ रूल्स है यूनियन के। हम किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो या बाकी भी चीज़ें हैं। हम इस चीज़ के लिए यूनियन में सपोर्ट किसी को नहीं करती है, ना इस चीज़ के लिए जगह है कि कोई गलत काम करे जो सरकार ने बैन किया हो। वैसा कोई काम हो तो हम उसके सपोर्ट के लिए आगे नहीं जाते हैं, बिल्कुल। फिलहाल भाई अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ट्रांसपोर्ट नगर में हैं, नरवाल में, यहाँ पे आए दिन शिकायत रहती हैं लोगों को, ट्रांसपोर्टर्स को, कि चोरियाँ हो रही हैं, स्टेपनीज चोरी हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्टोरी देख रहा था जिसमें बेहोशी का मतलब स्प्रे करके, शीशा तोड़ करके चोरी की गई है। गाड़ियाँ तक चोरी हो जाती हैं, तो उस पे आपने कभी कोई कार्रवाई की या किसी पुलिस ऑफिसर से मिलने की कोशिश की या कोई बातचीत करने की कोशिश की? अरफात साहब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो चोरियों का मामला है, ये खाली यहाँ पे नहीं होता है। इवन कि बहुत सारी शिकायतें हमें श्रीनगर मंडी से मिली है या आउटसाइड स्टेट हमारी दिल्ली वगैरह में। तो ये पुलिस का काम है। हाँ, बहुत सारे मसले हमने जो है पुलिस ऑफिशियल्स तक पहुँचाए, जो आउट स्टेट भी हमने पहुँचाए। दिल्ली में आप हमारे लोगों को पता होगा कि दिल्ली में बहुत बार हमारे ड्राइवर्स के साथ मारपीट, वो कुछ स्प्रे डालते हैं, तो अब यहाँ पे भी शुरू। तो ये पुलिस का काम है, तो पुलिस को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और ऐसा करने से बिल्कुल लोगों को रोका जाना चाहिए। और एक बार जब कोई भी काम स्टार्ट होता है ना, जैसे नशा पहले स्टार्ट हो गया, तो आजकल देखो कितना फैल गया। तो ये सेम ये चोरी है, अगर चोरों को डील मिलती है तो ये चीज़ें फिर बढ़ जाती है। तो ये पुलिस को इस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो सारे इश्यूज आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए हैं, तो कोई रिप्रेजेंटेशन आपने दी? बिल्कुल, बिल्कुल, हम अपनी एक रिप्रेजेंटेशन अपने जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट JNK हैं उन तक पहुंचाएंगे। तो साथ ही में हमारे जो RTO जम्मू हैं उनको भी देंगे और कुछ दिनों के बाद हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात करेंगे और उनको भी हम एक जॉइंट रेजोल्यूशन अपना देंगे। जो भी हमारी जायज़ डिमांड्स है वो सारी हम अपने ऑफिशियल्स तक पहुंचा देंगे। जिस तरह से नगरोटा में लंबी लंबी कतारें दिखती थी, काजीकुंड में दिखती थी, उस पे कहीं ना कहीं जो एक्शन लिया गया है वहाँ पे अब वो लाइनें नहीं दिखती हैं, उससे कुछ राहत मिली? नहीं, मैं पिछले कई दिनों से सेम थिंग्स आर रिपीटिंग। हालांकि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कुछ वीक्स पहले ये एक उन्होंने बात कही थी कि अब ट्रक्स को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ कि अभी रोड की कंडीशंस कुछ ऐसी लोकेशंस पे ठीक नहीं है, जैसे हमारा ये डलवास है, वहाँ पे सिंगल स्ट्रेच है, तो हम समझते हैं कि वहाँ पर दो साइड ट्रैफिक नहीं चल सकता है। बट टाइमिंग ट्रक्स के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रक्स के लिए कोई टाइमिंग नहीं होती है। और जब किसी भी साइड से कॉन्वे होती है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि 1000 गाड़ियाँ चली गई, बाकी रुक जाती है, फिर वो 3-3 दिन फंसते हैं। तो इस चीज़ को भी ज़रूर देखा जाना चाहिए ताकि हमारी गाड़ियाँ जो है ट्रक से ये मैक्सिमम टाइम के लिए कहीं पे हॉल्ट ना रहें।
बिल्कुल। क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज यही रहेगा कि ख़ासकर मेरी गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से या ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब से, कि ये जो ट्रक इंडस्ट्री है ये काफ़ी हिट हुई है और इनको अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रहे हैं। ये अपने जो इनके एक्सपेंसेस है वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इनकी तरफ ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो इस ट्रक इंडस्ट्री में जो माफिया है, जो ब्रोकर्स है, जो अपना गलत इस्तेमाल करते हैं ट्रकर्स को, तो उनके ऊपर एक बार ज़रूर जाना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए। और साथ ही में मेरे अपने जितने भी ट्रक ऑनर्स हैं या ड्राइवर्स हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि आप एसोसिएशन यूनियन के साथ ज़रूर जुड़े, क्योंकि जितने भी मसले मसाइल हमारे ट्रक ड्राइवर्स को रास्ते पे आते हैं, जिस तरह हमने पिछले कई सालों से उनके लिए आवाज़ उठाई है, उनके लिए हर कोई काम करने की कोशिश की है, हालांकि सारे काम तो नहीं होते हैं, तो आप यूनियन के साथ जुड़ जाए और एक टेबल पे मिल के सब आएंगे और अपनी जो मुश्किलात हैं उनको हल करने की हमेशा कोशिश करेंगे। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ भी कोई मामला आप बता रहे थे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अमरनाथ यात्रा हमारी अब आने वाली है, तो सबसे पहले उनके लिए वेलकम हमारी यूनियन की तरफ से। तो हमारे वहाँ यात्रा का जो गुड्स होता है, सामान होता है, उसको कैरी करने के लिए ट्रक्स की डिमांड रहती है। तो यहाँ पर वो चीज़ें भी ब्रोकर से ली जाती है, वो उन उसमें भी ब्रोकर्स इन्वॉल्व है। तो हम अपने जो भी ऑफिशियल्स हैं उनसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारी यूनियन में कुछ हज़ार गाड़ियाँ हैं जहाँ पर भी आपको ट्रक्स की डिमांड हो, हाँ, यूनियन से बिल्कुल जो रेट्स होंगे वो आपस में मिल बैठ के तय करेंगे, लेकिन डिमांड यूनियन को ही दी जानी चाहिए। उसमें कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, गाड़ी है ही नहीं, तो वो लोग भी इसमें मतलब पैसा कमाते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। देखो यहाँ पर ये तो होता रहता है, यहाँ पर जिनके पास एक नट नहीं है गाड़ी का, वो बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठे और हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये चीज़ें देखने की काफ़ी ज़रूरत है हमारे गवर्नमेंट को, और हम भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि आइंदा जो हमारी हिकमत अमली होगी उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। आपका भी अरफाज साहब शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। ये थे हमारे साथ हिलाल अहमद मलिक साहब, प्रेसिडेंट जेके ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अमडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।